क्या आप लिंक्डइन पे जॉब्स के लिए अप्लाई करते हैं लेकिन आपको रिस्पॉन्स नहीं मिलता, या तो फिर आपको पता ही नहीं कि ऑनलाइन जॉब मैंने लिंक्डइन के थ्रू ढूंढनी किस तरह है, तो फिर ये वीडियो आपके लिए। लिंक्डइन के थ्रू ऑनलाइन जॉब ढूंढना 100% पॉसिबल है, और ये मैं प्रूफ आपके सामने रख रहा हूँ जो आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हो। 2022 में मैंने अपना करियर चेंज किया फ्रॉम इंजीनियरिंग टू मार्केटिंग। फिर लिंक्डइन के थ्रू मैंने एक बर्लिन जर्मनी की एजेंसी के साथ ऑनलाइन पार्ट टाइम जॉब की। उसके बाद मैंने लंदन बेस्ड एजेंसी के साथ फुल टाइम, मतलब मैं उनका एम्प्लॉई था, 2 साल उनके साथ जॉब की ऑनलाइन अपने घर से। उसके बाद मैंने 3 महीने दुबई के स्टार्टअप और एजेंसी के साथ काम किया ऑनलाइन अपने घर से 3 महीने के लिए। उसके बाद मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया बागी के नाम से 2024 मई में। और उसके बाद मैंने एक एजेंसी है जो कि यूके से है, उनको मैं एज ए स्ट्रेटेजिक एडवाइजर अपनी सर्विसेज भी दे रहा हूँ। ये सब कुछ मैंने किया है लिंक्डइन के थ्रू। ठीक है, तो पॉसिबल है। अब देखते हैं ये किस तरह पॉसिबल है। सबसे पहले हम बात करेंगे लिंक्डइन प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है, आपका प्रोफाइल आपका फर्स्ट इंप्रेशन होता है, तो उसको आपने ठीक रखना है। अब मैं आपको शेयर कर रहा हूँ अपना प्रोफाइल जो आप देखेंगे, फिर इसके थ्रू मैं आपको बताता हूँ कि आपने करना क्या। ठीक है, सबसे पहले आपका प्रोफाइल पिक्चर आ जाता है। तो प्रोफाइल पिक्चर आपकी सीधी सादी बिल्कुल प्लेन होनी चाहिए, कोई नखरे नहीं करने इसमें, कोई शादी की तस्वीर नहीं डालनी, बिल्कुल सीधी सादी पोर्ट्रेट फोटो इसको कहते हैं। अच्छे सही से इंप्रेशन के साथ आपने ये डाल देनी है। ठीक है, फिर आपको आ जाता है बैनर। ठीक है, बैनर जिस तरह फेसबुक में कवर इमेज होती है, इसी तरह आपकी लिंक्डइन पे बैनर इमेज होती है। बैनर इमेज में आपने सिंपली लिखना है कि आप क्या कर रहे हो इस वक्त। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं बिजनेस रन कर रहा हूँ तो मैंने उसके बारे में लिखा है, लेकिन फॉर एग्जांपल आप अगर आईटी में हो या सॉफ्टवेयर या कंप्यूटर इंजीनियर में, आप सिंपली लिख सकते हो कि आई एम ए बैक एंड डेवलपर फॉर एक्स वाई जी इंडस्ट्री। तो मतलब सिंपल सा आप लिखोगे, या आप लिखोगे कि आई एम ए सोशल मीडिया मैनेजर फॉर एक्स वाई जी इंडस्ट्री या एक्स वाई जी टाइप ऑफ कंपनीज, या जो भी सिंपल आपने लिखा है। ठीक है, बैनर इमेज के बाद हम आपके आ जाते हैं टैगलाइन। आपका टैगलाइन जो होता है, तो आप लिंक्डइन पे अगर कोई आपका प्रोफाइल देखे तो प्रोफाइल पिक्चर और बैनर इमेज के बाद आपका टैगलाइन नजर आता है। टैगलाइन में आपने लिखना है कि आप जिस तरह बैनर इमेज में लिखा है आपने कि आप क्या कर रहे हो, इसी तरह टैगलाइन में भी लिखना है। सिंपल लिखना है, कॉम्प्लिकेट नहीं करना, डुप्लीकेट भी हो जाए कोई मसला नहीं। इसमें भी आप सिंपली लिख सकते हो कि आई एम ए बैक एंड डेवलपर फॉर एक्स वाई जी इंडस्ट्री करंटली इन एक्स वाई जी सेमेस्टर ऑफ एक्स वाई जी डिग्री। ठीक है, ताकि लोगों को थोड़ा बहुत आपका पता लगे कि यार आप कर क्या रहे हो, आप करना क्या चाह रहे हो। ठीक है, आपने ये नहीं लिखा कि लुकिंग फॉर जॉब, लुकिंग फॉर अपॉर्चुनिटीज, ये चीज आपने फिलहाल नहीं करनी। नॉर्मली लोग आपको कहते हैं कि यार ये करना है, लेकिन ये बिल्कुल नहीं करना। ठीक है, आप एक दूसरी नई अप्रोच ले। ठीक है, तो ये आपका हो गया बैनर इमेज, प्रोफाइल पिक्चर, टैगलाइन भी हो गया। उसके बाद हम आते हैं आपके अबाउट सेक्शन में। ठीक है, अबाउट सेक्शन में आपके पास एक चांस होता है कि आप अपने ऑडियंस को बताओ कि यार मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्या कर रही हूँ, लेकिन आप थोड़ा डिटेल डालें। मेरे एग्जांपल में मैं एक बिजनेस रन कर रहा हूँ, तो मैंने उसके बारे में लिखा है। ठीक है, ऑडियंस के पेन पॉइंट्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा, लेकिन आप इसमें अपनी स्टोरी लिखो। ठीक है, आई एम करंटली इनरोल्ड इन एक्स वाई जी सेमेस्टर ऑफ एक्स वाई जी डिग्री, आई एम परस्यूइंग दिस डिग्री बिकॉज, मतलब आप बताओ कि यार आप ये डिग्री क्यों कर रहे हो, आपकी फ्यूचर प्लान्स क्या है। आई एम परस्यूइंग दिस डिग्री इन electrical engineering, for example. I'm pursuing this degree because I want to work at a top electrical engineering firm in the world. ठीक है, आपने ये लिखा। उसके बाद आप अपने बारे में लिखोगे, currently I have worked on XYZ projects in my degree. I also do XYZ in my extra time so that I can gain more knowledge and skills. आप अपनी स्टोरी लिखो। ठीक है, कुछ फैब्रिकेट नहीं करना, कुछ झूठ नहीं बोलना। आपने आपने अपनी स्टोरी लिखनी है। ठीक है, आप जब अपनी स्टोरी लिखते हो तो लोगों को पता लग जाता है कि यार ये इंसान प्रोफेशनल वर्ल्ड से बाहर आके इसके पर्सनल दुनिया में क्या है, इसके एस्पिरेशंस क्या है, इनके गोल्स क्या है, मतलब आपके क्या ख्वाब है, लोगों को आप दिखाओ। ठीक है, तो ये आपका अबाउट सेक्शन हो गया। एंड में आप अबाउट सेक्शन में सिंपली लिख सकते हो कि अगर आप चाहते हो कि लोग आपके साथ नेटवर्किंग कॉल्स करें या आपके अप्रोच करें बातें करने के लिए, जॉब ढूंढने के लिए नहीं, सिर्फ कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करने के लिए, तो आप सिंपली लिख सकते हो कि आई एम ऑलवेज इंटरेस्टेड इन टॉकिंग टू पीपल इन माई इंडस्ट्री, जो भी हो, फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग हो, मार्केटिंग हो, प्लीज सेंड मी अ डीएम, आई एम ऑलवेज ओपन टू हैविंग अ चैट। ठीक है, तो इससे आसानी से आप उनको बता देते हो कि यार मैं ये कर रहा हूँ, मेरी ये स्टोरी है, और अगर आप बात करना चाह रहे हो मुझसे तो आई एम ऑलवेज ओपन टू डायरेक्ट मैसेज, जिसको हम डीएम कहते हैं लिंक्डइन पे। आई एम ऑलवेज ओपन टू इट, सो प्लीज सेंड अ डीएम टू मी इफ यू वांट। दैट इज इट, ये चीज आपने कर दी है। ठीक है, तो ये हो गया आपका प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन। अब दूसरी इंतहाई जरूरी चीज है लिंक्डइन पे अगर आप ऑनलाइन जॉब ढूंढना चाह रहे हो, वो है आपका कॉन्टेंट। ठीक है, कंटेंट इंतहाई ज्यादा जरूरी है। अगर आप कंटेंट नहीं डालोगे लोगों को पता नहीं लगेगा कि आप क्या हो, क्या कर रहे हो, आपकी एक्सपर्टीज क्या है, तो ये चीजें इंतहाई जरूरी है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मेरे केस में मैं कंटेंट करता हूँ, मैं अगर किसी के साथ ऑनलाइन इंटरव्यू करता हूँ या बात करता हूँ, मैं सिंपली उस वीडियो को अपलोड कर देता हूँ। उसके अलावा वीडियो के अलावा मेरे पास टेक्स्ट है, मैं कैरोसेल बनाता हूँ। कैरोसेल का मतलब है ये इस तरह की स्लाइड शो की इमेजेस होती हैं,
उसको यूज़ करके आप लिंक्डइन पे डालो तो आपका कंटेंट हो जाता है। उसके साथ आप टेक्स्ट भी डाल सकते हो, ठीक है। लेकिन आप इस वक्त सोच रहे होंगे कि यार ठीक है, गालिब हमें कंटेंट दिखा रहा है, लेकिन हम किस तरह लिखेंगे, मैं तो एक स्टूडेंट हूँ, मेरे पास एक्सपीरियंस नहीं है, मैं क्या करूंगा या करूंगी। आपने ये करना है कि अगर फॉर एग्जांपल आप अपने चौथे सेमेस्टर, पांचवें सेमेस्टर या इवन पहले दूसरे सेमेस्टर में भी हो, आप सिंपली अपनी जर्नी डॉक्यूमेंट करें। जर्नी डॉक्यूमेंट करने का मतलब यह है कि आप सिंपली लोगों को बताएं, रिसेंटली वाइल अटेंडिंग माई कैलकुलस, जो मैथ्स की क्लास होती है, आप लिख सकते हो रिसेंटली आई हैव बीन अटेंडिंग माई कैलकुलस क्लासेस, हियर्स व्हाट आई थिंक अबाउट कैलकुलस इन जनरल। तो आप उसके बाद लिखो यार कैलकुलस के बारे में आपकी सोच क्या है, आपको ये यूजफुल लग रहा है आपकी डिग्री में कि नहीं, इन सारी चीज़ों के बारे में आप लिख सकते हो। इसके अलावा अगर आप कोई टेक्निकल चीज़ इस तरह की नहीं लिखना चाह रहे, आप ये भी लिख सकते हो कि द रीजन आई एम परसुइंग माई इंजीनियरिंग डिग्री इज बिकॉज एक्स वाई सी, माई फादर वॉज माई इंस्पिरेशन, और इवन आप ये भी लिख सकते हो कि यार इलॉन मस्क इज माई इंस्पिरेशन, ठीक है। कंटेंट वो है जो आपकी स्टोरी बताए और आपकी एक्सपर्टीज दुनिया को बताए और आपकी सोच दुनिया को बताए, जिसको हम थॉट लीडरशिप कहते हैं, ठीक है। तो आपने इस तरह की चीजें लिखनी है जो आपकी एक्सपर्टीज बताए। फॉर एग्जांपल आप इंजीनियरिंग में हो, मार्केटिंग में हो, आप क्या कर रहे हो, क्या सीख रहे हो, क्या गलतियां की हैं, क्या प्रोजेक्ट्स किए हैं आपने, हर चीज के बारे में आप सिंपली लिखो, उनको ब्रेक डाउन करो। दूसरी चीज क्या जो है जिसके बारे में आप बात कर सकते हो वो है आपकी स्टोरी, ठीक है। आपकी स्टोरी क्या है, आप क्यों दुनिया को बताना चाह रहे हो कि आप क्या कर रहे हो, वाई आर यू परस्यूइंग एन इंजीनियरिंग डिग्री या मार्केटिंग डिग्री, उन चीज़ों के बारे में आप सिंपली लिखोगे, बताओगे, तो लोगों के साथ आपका ट्रस्ट बढ़ेगा। जब आप आपकी स्टोरी पढ़ेंगे तो उनको पता लगेगा कि यार ये बंदा या बंदी ये काम कर रहा है और मे बी आई कैन रिलेट टू दिस पर्सन, तो इस वजह से वो ट्रस्ट लेवल बढ़ जाता है, ठीक है। तीसरी चीज जो है वो है क्रेडिबिलिटी। क्रेडिबिलिटी का मतलब है कि आपने पीछे क्या किया हुआ है जिससे लोग समझ सकते हैं कि यार ये बंदा या बंदी काम का है, ठीक है, या काम किए। क्रेडिबिलिटी में आप अगर न्यू स्टूडेंट हो या सिंपल प्रोफेशनल भी हो, आप सिंपली लिख सकते हो जो चीज़ आपने पास्ट में की है उससे आपने क्या सीखी। आपने अगर किसी क्लाइंट के लिए काम किया या कोई प्रोजेक्ट किया, फॉर एग्जांपल थीसिस या सेमेस्टर प्रोजेक्ट, तो आप उसको ब्रेक डाउन करो कि इन माय लास्ट सेमेस्टर आई डिड एक्स वाई जी प्रोजेक्ट एंड हियर्स एग्जैक्टली आवर प्रोसेस, तो आप वो लिखो प्रोसेस। या आप लिख सकते हो कि आई वर्क विद अ क्लाइंट फॉर एक्स वाई जी रीजन एंड दिस इज व्हाट वी इम्प्लीमेंटेड, हियर्स माय एग्जैक्ट प्रोसेस। लिंक्डइन पे आपने ऊपर ऊपर की बात नहीं करनी, आप जितना डिटेल में जाओगे इतनी आपकी सोच बाहर आएगी, और जितनी आपकी सोच बाहर आएगी उतना लोगों के लिए आसान होगा आपसे बातचीत करना, आपको हायर करना, एटसेट्रा एटसेट्रा, ठीक है। तो ये हो गया आपका कंटेंट। अच्छा, तीसरी चीज, इंतहाई जरूरी चीज जो है लिंक्डइन पे, वो है नेटवर्किंग। नेटवर्किंग के थ्रू आपको ही जॉब मिलती है, आपको किसी पोस्ट या किसी प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन से नहीं मिलती। तो नेटवर्किंग आप करोगे किस तरह से, किन से करोगे। सबसे पहले अगर आपने ऑनलाइन जॉब ढूंढनी है तो आपने वो कंपनी ढूंढनी है जो आसानी से आपको हायर कर सके, जो इंतहाई ज्यादा एम्प्लॉयज वाली ना हो, छोटी कंपनी हो। जिससे मुराद मेरा है स्टार्टअप्स। स्टार्टअप वो कंपनी होती है या बिजनेस होता है जो इंतहाई फ्रेश होता है, न्यू होता है, और लोग नए नए उन्होंने कंपनी स्टार्ट की होती है, ठीक है। तो वो एसेंशियली स्टार्टअप कहलाता है। स्टार्टअप इसलिए क्योंकि स्टार्टअप हमेशा ग्रो कर रहा होता है। वो लोगों की ज़रूरत होती है उनको, वो चाहते हैं कि यार हम जल्दी से लोगों को हायर करें ताकि हम ये जो कंपनी बढ़ रही है हमारी, हमारा लोड मैनेज हो, ठीक है, क्लाइंट वर्क के साथ। तो स्टार्टअप आपने इसीलिए टारगेट करना है। जब आप स्टार्टअप टारगेट करते हो तो आप बैरियर ऑफ एंट्री, मतलब एक इंडस्ट्री में या एक जॉब मार्केट में एंटर होने के लिए जो आपकी बैरियर जो होता है ना सामने, तो वो इंतहाई छोटा होता है। क्योंकि स्टार्टअप्स को लोगों की ज़रूरत होती है, तो अगर आप खुद को पिच करोगे तो चांसेस हैं कि वो कहेंगे कि यार हमें बंदे की या बंदी की ज़रूरत है तो हम इनको कंसिडर कर लेते हैं। अब होगी ये बात, लेकिन स्टार्टअप्स को ढूंढना किस तरह। आप सिंपली लिंक्डइन पे जाओगे, वहां पे लिखोगे फॉर एग्जांपल मार्केटिंग इंडस्ट्री, ठीक है, तो आप लिखोगे मार्केटिंग स्टार्टअप फाउंडर, एंटर करोगे। जब एंटर करोगे आप, तो अब देखना, ये देखें कितने ज्यादा स्टार्टअप्स आ गए, ठीक है। आप पीपल में जाओगे फिल्टर पे, ये देखें ये सारे लोग एजेंसी फाउंडर या स्टार्टअप फाउंडर, फाउंडर ऑफ द मार्केटिंग डेन, फाउंडर FEYI, ये सारे लोग जो है ना, ये सारे स्टार्टअप फाउंडर्स है, फाउंडर एट कलेक्टिफाई। अब आप कहोगे कि यार ठीक है मैंने फाउंडर को ढूंढ लिया, उसके बाद क्या करना है। फाउंडर को ढूंढने के बाद आपने उनको सिंपल कनेक्ट करना है, ठीक है। जब आप कनेक्ट का बटन दबाओगे तो स्टार्टअप के फाउंडर को कनेक्शन रिक्वेस्ट चला जाएगा। जब रिक्वेस्ट जाएगा उनको, उसके बाद आप कहोगे ठीक है यार रिक्वेस्ट चली गई, या तो वो एक्सेप्ट करेंगे या तो वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर आपका प्रोफाइल ऑप्टिमाइज हो और आप कंटेंट बना रहे हो 1 2 3 महीने से, तो वो एक्सेप्ट करना उनके लिए इंतहाई आसान हो जाता है। क्योंकि वो फिर अजनबी को नहीं एक्सेप्ट कर रहे होते, आपकी जो कंटेंट वो पढ़ेंगे, अबाउट सेक्शन पढ़ेंगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो तब उनको समझ ऑलरेडी आ गई होगी कि यार ये बंदा या बंदी करती क्या है या करता क्या है। तो उससे आपका एक्सेप्टेंस रेट भी बढ़ जाता है, ठीक है। तो प्रोफाइल ऑप्टिमाइज होना चाहिए और कंटेंट बनाना चाहिए अगर आपने अपना रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करवाने किसी से। जब एक्सेप्ट हो जाए उसके बाद क्या करें, जब एक्सेप्ट हो जाए उसके बाद आपने डायरेक्ट मैसेज नहीं करना कि
प्लीज आई एम लुकिंग फॉर अ जॉब, प्लीज हायर मी, एटसेट्रा एटसेट्रा। नहीं, ये चीज़ आपने नहीं करनी। ठीक है, आपने ये करना है कि जब वो बंदा या बंदी आपको एक्सेप्ट करे रिक्वेस्ट को, आपने 2 हफ्ते वेट करना है। वेट इसलिए करना है क्योंकि अगर आप डायरेक्ट मैसेज करोगे तो वो कहेंगे यार ये बंदा है बंदी या तो जॉब मांगेंगे या तो ये कुछ बेचना चाह रहे हैं, तो मैंने जवाब ही नहीं दिया। लेकिन अब जब 2 हफ्ते वेट करते हैं तो चांसेस है कि लिंक्डइन उनको आपका कंटेंट दिखा चुका होगा 2 हफ्ते के लिए, तो उनको ऑलरेडी थोड़ा ज़्यादा अंदाज़ा हो गया होगा कि यार ये बंदा है बंदी कुछ बेचने नहीं आ रहे, एक काम करने आ रहे हैं मेरे से या कोई फ़ायदा होगा मुझे, ये लोग फिर उस एंगल से सोचते हैं। ठीक है, मैसेज आपने ये करना है कि आपने उनके कंटेंट पे जाना है। अगर वो कंटेंट बना रहे हो लिंक्डइन, उसमें कुछ ना कुछ आपको इस तरह नजर आएगा कि आपको होगी यार ये चीज़ मेरे इंटरेस्ट की है, क्योंकि ये फाउंडर, मैं भी मार्केटिंग में जॉब चाहता हूँ, ये चाहती हूँ, ये फाउंडर भी मार्केटिंग से है, ये बात इन्होंने मार्केटिंग के हवाले से की है, मेरा इसके बारे में एक आइडिया है, मैं इनसे बात करना चाह रहा हूँ। तो आपने सिंपली वो पोस्ट की लिंक कॉपी करनी है, इनके मैसेज में पेस्ट करनी है, फिर नीचे लिखना है ग्रेट पोस्ट या वेरी नाइस पोस्ट, हेयर इज वाई आई एग्री या हेयर इज वाई आई डिसएग्री। जब आप ये बताते हो तो फिर आप डायरेक्ट हेलो मैसेज नहीं करते, आप उनको कॉन्टेक्स्ट देते हो, उनके लिए आसान कर देते हो जवाब देना। ठीक है, तो आप अगर लिखते हो कि हियर इज व्हाई आई एग्री, तो वो फिर कहेंगे कि हाँ नाइस पॉइंट्स या ये हो। अगर आप कहोगे कि हियर इज व्हाई आई डिसएग्री, तो वो कहेंगे यार ये बंदा बंदी मुझसे डिसएग्री क्यों कर रहे हैं, मैं जरा ये मैसेज पढ़ लेता हूँ। आपका काम है वो मैसेज में जवाब लेना। जब जवाब आ जाता है तो आप ऑटोमेटिकली उनके टॉप ऑफ माइंड हो जाते हो। आप तो जब आप इस तरह की बात करोगे इनसे, तो तब इन लोगों को पता लगेगा कि यार ये बंदा है बंदी भी दुनिया में है। ठीक है, तो जब आपका नाम इनके सोच में होगा तो आपकी बातचीत होगी, मे बी टीम के अंदर आपकी बातचीत हो, आपके ओपिनियन के बारे में बातचीत हो, तो इससे आप ऊपर आ जाते हो। ठीक है, तो ये चीज़ आपने कर देनी है। अब आप मुझसे पूछ सकते हो यार ठीक है गालिब भाई ये सब तो हो गया, इससे मुझे जॉब किस तरह मिलेगी। याद रखें कि आपको जॉब इससे नहीं मिलती कि आप अप्लाई नाउ बटन दबाते हो बार बार लिंक्डइन पे, या इनकी जॉब पोस्ट होती है तो आप डायरेक्टली उस पर जंप करते हो कि यार हायर मी, या मैसेज करते हो हायर मी। जॉब इससे नहीं मिलती। ठीक है, जॉब आपको किस तरह मिलती है, जब आप किसी के दिमाग में होते हो, जब आप टॉप ऑफ माइंड होते हो। तो अगर आप कंटेंट बनाते हो, प्रोफाइल ऑप्टिमाइज है, आप इनसे डीएम्स में मैसेजेस में इंटरेक्शन करते हो, तो आप हमेशा टॉप ऑफ माइंड रहते हो। आप कोई ना कोई या किसी ना किसी दिन इनकी कंपनी या ये खुद ये फाउंडर लोग जो होते हैं ये एक पोस्ट करेंगे लिंक्डइन पे कि वी आर लुकिंग फॉर एक्स वाई जी पर्सन, सोशल मीडिया मैनेजर या इंटर्न या जो भी हो, ये मैसेज ये पोस्ट करेंगे क्योंकि इनको लोगों की ज़रूरत होती है। तो जब ये पोस्ट करेंगे, आपने सिंपली वो पोस्ट का लिंक कॉपी करने इनके डीएम में जाके, इनके डीएम में जाके आपने उसको पेस्ट करना है। आपने बोलना है कि I was interested in the post that you did today. Do you think I would be a good fit? I would love to get on a call and interview. बस आपने ये चीज़ करनी है। जब आप ये चीज़ करोगे तो आप ऑटोमेटिकली जो सारे लोग होंगे ना, जो लोग अप्लाई नाउ कर रहे होते हैं, वो बटन दबा रहे होते हैं, कुछ रिस्पॉन्स नहीं मिलता लिंक्डइन पे, आप ऑटोमेटिकली इन लोगों से ऊपर हो जाते हो। क्योंकि अप्लाई नाउ हज़ारों लोग और भी कर रहे होते हैं, लाखों लोग कर रहे होते हैं। तो आप में और उनमें फ़र्क क्या है? फ़र्क ये है कि एक आपका प्रोफाइल ऑप्टिमाइज है, सेकंड आप कंटेंट बना रहे हो, तीसरा आप उनसे रिलेशनशिप बना रहे हो, आप उनसे बातचीत कर रहे हो। ठीक हो, तो जब आप यही सब करते हो तो आपको इंतहाई ज़्यादा फ़ायदा होता है। आप ऑटोमेटिकली लिस्ट पे ऊपर आ जाते हो। जब आप लिस्ट में ऊपर आते हो तो वो लोग फिर सोचते हैं कि यार अगर मैं एक रैंडम या किसी अजनबी को हायर करूं, तो मैं इस बंदे या बंदी को क्यों ना हायर करूं जिससे मेरी थोड़ी बहुत ताल्लुकात हैं, बातचीत है, रिलेशनशिप है। ठीक है, तो ये चीज़ आपने लाजमी करनी है। अब लास्ट में ये बताना चाह रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल आपको यार मैंने प्रोफाइल ऑप्टिमाइज कर लिया है और मैं नेटवर्किंग भी करना चाहती हूँ, लेकिन कंटेंट मैं नहीं बना रहा सिर्फ या बना रही फिलहाल। उसका इलाज है। इलाज ये है कि ये लोग जब आप इनको अपने नेटवर्क में ऐड करते हो, ये लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो इन ये लोग जब कंटेंट बनाते हैं, आप सिंपली जाके उनकी कंटेंट पे इंटरेक्शंस करते रहो। जब आप इंटरेक्शंस करते हो तो वो जो गैप होता है ना कंटेंट का, जो अगर कंटेंट आप नहीं बना रहे, लोगों के सामने नहीं आ रहे, तो वो आप कमेंटिंग के थ्रू फिल कर सकते हो। आप कमेंटिंग करो, दिन में 1 घंटा ज़्यादा से ज़्यादा लिंक्डइन को दो। जो इंटरेस्टिंग पोस्ट है, आपकी फील्ड से रिलेटेड पोस्ट है, आप उसमें इंटरेक्शन में हिस्सा लो। आप कमेंट करो, किसी ने पोस्ट किया मार्केटिंग के बारे में, आपको इंटरेस्टिंग लगा है, आप उसमें कुछ बोलना चाह रहे हो, आपकी कोई थॉट लीडरशिप है, आप सिंपली जाके वहाँ पे कमेंट करो कि नाइस पोस्ट, दिस इज व्हाट आई थिंक अबाउट इट। फिर आप बताओ जी यू एग्री, यू डिसएग्री। आप कमेंट्स में कंटेंट के साथ आप इंटरेक्शंस करो। जब आप किसी की पोस्ट पे कमेंट करते हो तो जो जो लोग उस पोस्ट को देखेंगे वो आपका नाम लाजमी देखेंगे, मिस ही नहीं हो सकता आपका नाम। तो आप वो गैप उससे भी फिल कर सकते हो। फिर उसके थ्रू आप रिलेशनशिप बना सकते हो। कंटेंट में 1-2 दफ़ा इंटरेक्शन होती है, रिलेशनशिप बनती है। आप उसको कॉपी पेस्ट करके डीएम में ले जाओ, मैसेज करो कि यार हिज वो एग्री डिसएग्री, कंटिन्यू करो, बातचीत करो। रिमेंबर आपने जॉब मांगनी नहीं है,
आपने खुद को पोजीशन इस तरह करना है कि लोग आपको देखें, आपको जाने, आपको सुने। उसके बाद अगर कोई अपॉर्चुनिटी आती है तो आप आहिस्ता से बोलते हो कि यार ये अपॉर्चुनिटी तो अच्छी है, वुड यू कंसिडर मी और नॉट। इसके थ्रू आप ये चीज़ कर सकते हो। मैंने अपने करियर में एग्जैक्ट ये चीज़ की है, जिससे मुझे 3 जॉब्स मिली, सारी ऑनलाइन, सारी रिमोट। ठीक है, मैं भी कोई आसमान से नहीं उतरा ना, मैंने भी यही तरीके किए हैं, मैंने सीखे हैं 3 साल में। आपकी खुशकिस्मती अब ये है कि आपको मैं बता रहा हूँ, मेरे टाइम पे कोई नहीं बता रहा था। मैं 27 साल का था जब ये चीज़ें मेरे सामने आई, मैंने खुद सीखी। अब अगर आप 21, 22, 23 साल के हो, आप ऑलरेडी कितनी अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपके पास। ठीक है, तो ये करो जो मैं बता रहा हूँ। ईजिली आपको कुछ ना कुछ मिल सकता है, लेकिन शर्त यह है कि आप कंसिस्टेंट रहो, हार नहीं मानी। एक फाउंडर के लिए ये तरीका नहीं करना, आपने 5, 10, 15, 20 लोगों को ऐड करके हर एक हफ्ते उनसे ये चीज ट्राई करनी है। ठीक है, डू नॉट पुट ऑल ऑफ योर एग्स इन द सेम बास्केट। अगर 1, 2, 3 लोगों को आप ऐड करो या वो जवाब ना दे मैसेज का, आपने हार नहीं मारनी, वरना फिर आपको कुछ नहीं मिलेगा। अभी से मैं बता दूं, ठीक है। लिंक्डइन कोई जादू की छड़ी नहीं है कि आप कुछ करोगे 1 महीना और सब कुछ हल हो जाएगा, नहीं। टाइम, एफर्ट, हार नहीं मानिए और किस्मत, ये 4 चीजें आपके साथ में होगी तो इंशाल्लाह सब कुछ हो जाएगा। होपफुली इस वीडियो से आपने कुछ सीखा होगा। हार नहीं मानी, ओल्ड तरीके छोड़ दें। आपने डायरेक्ट अप्लाई नाउ बटन नहीं दबाना, कोई फायदा नहीं होना। अभी से बता रहा हूँ, लोगों को ऐड करना है, इंटरेक्शंस करनी है, रिलेशनशिप बनानी है, इसी के थ्रू आपको फायदा होगा, इसके अलावा नहीं होगा। प्लीज डू सब्सक्राइब, प्लीज डू लाइक करें, सब्सक्राइब करें। कोई सवाल हो तो कमेंट्स में भेजें, या कोई यूट्यूब वीडियो आइडिया हो जो आपको चाहिए मैं बनाऊं, उस पे आप कमेंट करें, मैं उसका जवाब दूंगा, उस पर मैं वीडियो बनाऊंगा। तो होपफुली ये सब कुछ आपके लिए हेल्पफुल हो, और गुड लक।